अब आप इसे देखिए, इसके ऊपर की परत कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। इसे आप भी हम अंदर से आपको दिखा देंगे। और अब हम आपको एक लिट्टी तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसकी ऊपर की परत बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ही अच्छी से सिक गई है। और आप भी इसे खाइए और टेस्ट कीजिए और फिर हमें बताइए कि कैसी बनी है। लिट्टी का मज़ा तो चोखे से है। अगर आपको ये वाला चोखा चाहिए तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। बिल्कुल गांव स्टाइल हमने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है वो। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको लिट्टी बनाना बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने 1 किलो आटा ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून के करीब नमक, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इस चम्मच से 1 चम्मच तेल। सब चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और सब चीज़ें आटे में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे का एक डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम आटे का डो ना ज़्यादा सख्त लगाएंगे न ज़्यादा मुलायम। तो देखिए यहाँ पर आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। तो अब हम आटे को सेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे एक ढक्कन से ढक देते हैं आधे घंटे के लिए। तो अब हमने यहाँ पर भुने चने का पाउडर लिया है। हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब भुने चने का पाउडर लिया है। हमने इसे जार में मिक्सी के पीस लिया था। और अगर आप इसकी जगह पे चाहें तो सत्तू का भी पाउडर ले सकते हैं। तो हम बना रहे हैं लिट्टी, तो उसके लिए जो उसमें फिलिंग भरी जाती है ना, उसी के लिए हमने ये इस आटे को लिया है। तो इस आटे में जाएगा 1/4 टेबल स्पून नमक, 2 छोटे साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 4-5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक, 7-8 के करीब लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, ½ टी स्पून अजवाइन, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ½ टी स्पून कलौंजी, इसे मंगरेल भी कहते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसमें सरसों का ही तेल डाला जाता है, आप कोई और तेल ना डालें। अब यहाँ पर हम डालेंगे ½ टी स्पून अचार का मसाला। हमने यहाँ पर मिर्च के अचार का मसाला लिया है। आप चाहें तो आम के अचार का मसाला डाल लें या फिर आपके पास जो भी अचार का मसाला हो उस अचार के मसाले को आप इसमें डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू के रस को। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम धनिया पत्ता डालना भूल गए थे, तो थोड़े से धनिया पत्ता को हम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ता को। धनिया पत्ता के साथ हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी का छिड़काव मारा था, जिससे कि जो ये इसकी फिलिंग है ना, थोड़ी सी आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाए। और ये अब लिट्टी वाली फिलिंग भी तैयार हो गई है। तो चलिए हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो चलिए अब हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को हल्का सा तोड़ लेंगे और हाथों की हेल्प से हम इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे। और लोई बनाने के बाद हम इसे चपटा करके इसे बढ़ा लेंगे। और ये देखिए हमें इस तरीके से बढ़ाना है इसको। अगर आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा लें। अब क्योंकि हम इसे ऐसे ही बना लेंगे बगैर सूखे आटे के, तो इसलिए हम बगैर सूखे आटे के ही इसे बना रहे हैं। आपसे ना बने तो आप इसमें सूखा आटा लगा लेना और इस तरीके से इसको बढ़ा लेना। और अब हमने जो फिलिंग बनाई थी ना भुने चने के आटे की, उस फिलिंग को हम इसमें भर देंगे अच्छे से। और फिर हम इसको अच्छे से दबा देंगे। तो इस तरीके से दबा दबा के हमें जो कॉर्नर है ना, वो आपस में मिला देने हैं, यानी आपस में ज्वाइंट कर देना है। जैसे हम मोमोज में करते हैं ना, थोड़ा सा वैसे ही मिलता जुलता हमें आपस में इसको मिलाकर ऐसे ज्वाइंट कर देना है। और ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, चाहे तो हटा दे या फिर उसी में ऐसे चपटा कर दें। तो चलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरे आटे को तोड़ेंगे और इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसको बढ़ा लेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सूखा आटा लगाना चाहें तो लगा लें और नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं।
तो चलिए इसमें भी फिलिंग को भर लेते हैं और इसके किनारों को भी मोड़कर ज्वाइंट कर लेंगे। और जो आटे का बचा हुआ हिस्सा है ना, उसे हम दबा देंगे या अलग कर देंगे। और हमने आपको 2 लिट्टी बता दी है, तो चलिए हम तीसरी भी बता देते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद इसमें फिलिंग को भर देंगे और इसके बाद हम हाथों की हेल्प से इसे दबा देंगे, इसकी फिलिंग को, और इसके कॉर्नर को पतला करके ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर दबा देंगे। तो एक एक करके हम सारी लिट्टियों को बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक करके सारी लिट्टियों को बना लिया है। ये देखिए, अब हमारी सारी लिट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए इन्हें हम सेक लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक अप्पे पैन ले लिया है और गैस के ऊपर रखकर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अभी गैस हमारी स्लो है, तो जब तक हम इसमें ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब हम इसमें एक एक करके सारी लिट्टियों को रख देंगे, जितने इसमें खाने बने हुए हैं। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और अब लिट्टियों को सेकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम सारी लिट्टी को पलट देते हैं। जब तक लिट्टी हमारी ऊपर की परत से क्रिस्पी नहीं हो जाती, हम इसे अलटते पलटते रहेंगे और 5-5 मिनट के लिए हम लिड को लगा देंगे। और 5 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं और अब हम फिर से सारी लिट्टी को पलट लेंगे। तो हमने सारी लिट्टियों को फिर से पलट लिया। इसी तरीके से हम अलटते पलटते रहेंगे जब तक लिट्टी की ऊपरी वाली परत क्रिस्पी नहीं हो जाती। और लिड को हम फिर से लगा देंगे और फिर से चेक कर लेंगे। तो हमने इसे 2 बार अलट पलट लिया है। टोटल हमें 20 मिनट लगे हैं। तो चलिए इसमें से कुछ लिट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो बाकी की जो लिट्टी है ना, वो अभी नहीं बनी है। तो ये जो 3 खाने हैं ना, तो इसमें हम 3 लिट्टी और रख देंगे। तो अब इसमें से कुछ लिट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो इन्हें भी हम बाहर कर लेंगे और बचे हुए खानों में हम कुछ लिट्टी को और रख देंगे। जिस तरीके से हमारी लिट्टियाँ सिकती जाएंगी, हम इन्हें निकालते जाएंगे और दूसरी लिट्टी को रखते जाएंगे। और इसी तरीके से हमने सारी लिट्टियों को अलटते पलटते हुए सेक लिया था और निकाल लिया था। अब ये थोड़ी सी और बची है, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारी सारी लिट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं, ये देखिए। तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप इसे देखिए, इसके ऊपर की परत कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हो गया। इसे आप भी हम अंदर से आपको दिखा देंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पे नए हों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम आपको एक लिट्टी तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसकी ऊपर की परत बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है। और आप भी इसे खाइए और टेस्ट कीजिए और फिर हमें बताइए कि कैसी बनी है और फिर हमें एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। लिट्टी का मज़ा तो चोखे से है। अगर आपको ये वाला चोखा चाहिए तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। बिल्कुल गांव स्टाइल हमने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है वो।